नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीएड फोर्थ सेमेस्टर एग्जाम 2025-26 जो 14 मई 2026 से एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 403 अर्थात स्वयं की समझ या अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ का यूनिट 3 स्वयं का मनोविज्ञान का पार्ट 2 का प्रैक्टिस सेट 7 हल करेंगे। इसके लगभग आप ध्यान रखना, यह 40 अंक का है। 100 प्रश्न एग्जाम में रहेगा। 75 प्रश्न आपको हल करना है। 75 में 30 प्रश्न आपका कम से कम सही होना चाहिए। 40 का 40% था, 16 अंक प्राप्त करना है पास होने के लिए। समय आपका 2 घंटा अर्थात 120 मिनट का रहेगा। टाइमिंग 12 से 2 है। पेपर 403 अर्थात स्वयं की समझ अंडरस्टैंडिंग ऑफ सेल्फ यूनिट 3 स्वयं का मनोविज्ञान साइकोलॉजी ऑफ द सेल्फ पार्ट 1 हम लोग हल कर चुके हैं। इसके पहले 6 प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 403 यहाँ पे क्लिक करेंगे, इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा। जो फुल प्रैक्टिस सेट 9 है उसको हम लोगों ने पहले हल कर लिया, तो उसको आप जरूर देख के जाएँ, ठीक है। टॉपिक है संघर्ष प्रबंधन की युक्तियाँ, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट टेक्निक। यहाँ से प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, संघर्ष प्रबंधन किस प्रकार की तकनीक है? ए निष्पक्ष उद्देश्य, बी न्याय संगत, सी कठिनाइयों की पहचान करने वाली, डी उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखना, लोग 6 बजे प्रैक्टिस सेट हल करते हैं। 6 बजे आप लोग आ जाया करें और प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कॉलेज ग्रुप पे जो भी फ्रेंड है, जो सभी आपके मित्र बीएड राजा महेंद्र प्रताप सिंह से कर रहे हैं, फोर्थ सेमेस्टर है, सेकंड सेमेस्टर के जो 6 वीडियो हैं आज भी उतने ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो। प्रश्न है, संघर्ष प्रबंधन तकनीक में सम्मिलित है ये समस्या का हल, भी समस्या की पहचान, सी समस्या का नकारात्मक प्रभाव कम करना, डी उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघर्ष का कारण है ए विचारों में भिन्नता, बी दृष्टिकोण में भिन्नता, सी समझ एवं रुचियों में भिन्नता, डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म के संदर्भ में एक व्यक्ति के भीतर होने वाला संघर्ष कहलाता है ए अंतर समूह, बी अंतर वैयक्तिक संघर्ष, सी पारस्परिक संघर्ष, डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा 4 का बी अंतर वैयक्तिक संघर्ष। अंतर वैयक्तिक संघर्ष वह संघर्ष है जो विभिन्न समूहों के बीच होता है और इसमें अक्सर लक्ष्यों, मूल्यों या संसाधनों पर सहमति शामिल है। समूहों के प्रकारों में विभिन्न विभाग, कर्मचारी संघ या किसी कंपनी का प्रबंधन या समान ग्राहकों को आपूर्ति करने वाली प्रतिस्पर्धी कंपनियां शामिल हो सकती हैं। अंतर्वैयक्तिक संघर्ष व्यक्ति के भीतर अंतर्वैयक्तिक द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है कार्यस्थल में, या अक्सर प्रतिस्पर्धी परिणाम या भूमिकाओं का परिणाम है। पारस्परिक संघर्ष सहकर्मी, एक प्रबंधन और एक कर्मचारी या सीईओ या उसके कर्मचारियों जैसे व्यक्तियों के बीच होता है। कई कंपनियां पारस्परिक संघर्षों के कारण पीड़ित होती हैं क्योंकि इसके परिणामस्वरूप उत्पादकता और कर्मचारी कारोबार में कमी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान संघर्ष प्रबंधन शैली की विशिष्ट तकनीकें हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 5 का ए 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉमस किलमैन द्वारा संघर्ष प्रबंधन तकनीकों में कौन सम्मिलित नहीं है? ये सहयोग, भी प्रतिस्पर्धा, सी समायोजन, डी मर्गान्तीकरण। तो राइट आंसर हो जाएगा डी मर्गान्तीकरण नहीं शामिल है, ठीक है। बाकी सहयोग, प्रतिस्पर्धा, समायोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थॉमस किलमैन द्वारा दी गई संघर्ष प्रबंधन तकनीकें हैं। ये समायोजन, बी टालना, सी समझौता, डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा 7 का डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोवैज्ञानिकों ने आत्म विकास के संबंध में संघर्ष प्रबंधन की प्रत्यक्ष युक्तियां कौन सी बताई हैं? ये बाधा निराकरण, बी मर्गान्तीकरण, सी अवधान प्राप्ति, डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर संघर्ष के प्रबंधन की प्रत्यक्ष युक्ति नहीं है। तो
राइट आंसर हो जाएगा 9 का बी, शोधन नहीं है, विश्लेषण, निर्णय, बाधा निराकरण, अवधान प्राप्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म संघर्ष के प्रबंधन की प्रत्यक्ष विधि है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, बाधा निराकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोधन अर्थात उदात्तीकरण विधि से व्यक्ति किस प्रकार के संघर्ष का प्रबंधन करता है, राइट आंसर हो जाएगा ए, अनैतिक इच्छाओं का। यदि किसी कक्षा में एक छात्र को उसके साथियों द्वारा चिढ़ाया जाए, जब वह छात्र अपने आप को उन छात्रों से दूर कर लेता है, या संघर्ष प्रबंधन की किस युक्ति तकनीक का उदाहरण है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, परावर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तदात्म स्थापित करना संघर्ष प्रबंधन की युक्ति है, ए गुणहीन व्यक्ति द्वारा गुणशील व्यक्ति का अनुसरण, बी असफल व्यक्ति द्वारा सफल व्यक्ति का अनुसरण, सी प्रभावहीन व्यक्ति द्वारा प्रभावशाली व्यक्ति का साथ तदात्म, डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई व्यक्ति हर संभव प्रयास के बाद असफल हो जाता है, तब वह आत्मसंघर्ष के प्रबंधन हेतु किस युक्ति का प्रयोग करता है, ए आश्रित होना, बी बाधा निराकरण, सी अवधान प्राप्ति, डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा बी, बाधा निराकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाधा निराकरण द्वारा कोई छात्र अपने संघर्ष का प्रबंधन कैसे करता है, ये अभ्यास की मात्रा बढ़ाकर भी कड़ी मेहनत द्वारा, सी लक्षणमुखी व्यवहार करके, डी उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा 15 का, डी उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई व्यक्ति अचेतन मन में काम प्रवृत्ति को छिपाने के लिए अहम के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नैतिक आदर्शों की दुहाई देता है और यौनाचार से तीव्र घृणा का प्रभाव प्रदर्शित कर रहा है, तब वह किस युक्ति से मानसिक संघर्षों का प्रबंधन कर रहा है, राइट आंसर हो जाएगा बी, विपरीत रचना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई छात्र कक्षा शिक्षक द्वारा डांटने पर बाहर आकर अपने मित्रों और छोटे भाई बहन पर आक्रामकता दिखाता है, तो वह किस मनोदशा से संघर्ष प्रबंधन कर रहा है, यदि कोई छात्र कक्षा शिक्षक द्वारा डांटने पर बाहर आकर अपने मित्रों या फिर छोटे भाई बहनों पर गुस्सा होता है, तो वह किस मनोदशा से संघर्ष प्रबंधन कर रहा है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, आक्रामकता प्रतिस्थापन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर निर्देशित आक्रामकता क्या है, राइट आंसर हो जाएगा ए, स्वयं को दंड देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक छात्र पढ़ने लिखने में कमजोर होने के कारण असफल हो जाता है, लेकिन पुनः कड़ी मेहनत करके उच्च पद प्राप्त कर लेता है, इस प्रकार का समायोजन किस सिद्धांत युक्ति के कारण संभव हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा 19 का ए, क्षतिपूर्ति सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई व्यक्ति अपनी असफलता का दोष अन्य व्यक्ति या संस्था अथवा वातावरण पर डाल देता है, तब वह किस विधि से आत्मसंघर्ष का प्रबंधन कर रहा है, राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रक्षेपण। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 403 यहाँ पर क्लिक करेंगे, इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगा, या फिर आप प्लेलिस्ट में डायरेक्ट जाकर चैनल पर भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी व्यक्ति के सामने एक से अधिक विरोधी इच्छाएं या लक्ष्य होते हैं, तो इस प्रकार से उत्पन्न मानसिक संघर्ष का प्रबंधन व्यक्ति किस प्रकार करता है, राइट आंसर हो जाएगा सी, विश्लेषण एवं निर्णय द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई व्यक्ति किसी परिस्थिति में अपने आप को उपेक्षित अनुभव करता है, तब उसमें उत्पन्न मानसिक संघर्ष के समाधान हेतु उपयुक्त विधि है, राइट आंसर हो जाएगा ए, अवधान प्राप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंडूरा ने किस पर प्रयोग किए, तो राइट आंसर हो जाएगा 23 का डी, जीवित जोगर पर, बोबो डाल पर, छोटे बच्चों के 3 समूहों पर, डी उपयुक्त सभी पर। मॉडलिंग की प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा कार्य प्रक्षेपण की स्मरण शक्ति पर निर्भर करेगा, तो राइट आंसर हो जाएगा 24 का सी, अवधारणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंडूरा के अनुसार सामाजिक अधिगम में शिक्षक की भूमिका है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी,
समाज के प्रशंसकीय कार्यों का उदाहरण प्रस्तुत करना, शिक्षण में महापुरुषों के प्रेरक प्रसंग सुनाना, अपना व्यवहार आदर्श युक्त बनाए रखना, ड्यूपिस सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंडूरा को थांडाई पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ए, 1988। मॉडलिंग विधि से कौन सा कथन संबंधित नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा 27 का डी, वांछित व्यवहार के सुधार के लिए उपयोगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंडूरा के अनुसार सामाजिक शिक्षा पर क्या निर्भर नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा 28 का डी, शिक्षार्थी की आंतरिक अभिप्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने विकास के चरणों से जुड़े विकास सिद्धांत को प्रस्तुत नहीं किया? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, बंडूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अधिगम सिद्धांत निम्न में से किस घटक पर बल देता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रतिरूपण। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है किससे संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, व्यवहारवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अधिगम आरंभ होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, सी, संपर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बच्चे मीडिया में हिंसा के संपर्क में आने के कारण आक्रामक होना सीखते हैं तो किस प्रकार का अधिगम प्रदर्शित होता है? राइट आंसर हो जाएगा 33 का, ध्यान रखना आप लोग, डी, अवलोकनात्मक अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंडूरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं जिसको डॉट डॉट कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, निरीक्षणात्मक अधिगम। जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है न कि प्रत्यक्ष अनुभव से, उसको क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, सामाजिक अधिगम। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 36 का बी, बंडूरा द्वारा। निम्न में से कौन सी पुस्तक अल्बर्ट बंडूरा की नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा 37 का सी, माइंड इन सोसाइटी, सोशल फंडामेंटल ऑफ थॉट एंड एक्शन, एडोलसेंस, एग्रेशन, सोशल लर्निंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये सभी अल्बर्ट बंडूरा की पुस्तक हैं, लेकिन माइंड इन सोसाइटी नहीं है। वाइगोस्की, एल.एस. 1978, माइंड इन सोसाइटी। माइंड इन सोसाइटी किसकी है? वाइगोस्की की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक के व्यक्तित्व को किस प्रकार का अधिगम प्रभावित करता है? राइट आंसर हो जाएगा बी, अनुकरण अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्यंत निपुणतापूर्ण अधिगम पद्धति जिस पर बंडूरा तथा वाल्टन ने बल दिया वह कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा सी, निरीक्षण युक्त अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा उदाहरण बंडूरा के अवलोकन आधारित अधिगम का नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा 40 का डी, स्कूल की घंटी बजते ही अपने बजते बंद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम मानव व्यवहार संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा बी, बंडूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्बर्ट बंडूरा द्वारा प्रस्तावित अधिगम का सिद्धांत कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा 42 का बी, सामाजिक अधिगम सिद्धांत। आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन में जाएंगे या फिर कमेंट सेक्शन में जाएंगे तो टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, इससे जब भी वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंडूरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित सिद्धांत में निम्न से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 43 का, ध्यान रखना, बी, प्रतिधारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, यह कथन किसका है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, बंडूरा का।
नेक्स्ट क्वेश्चन, बंडूरा के अनुसार अधिगम आधारित है, तो राइट आंसर हो जाएगा 45 का सी, अनुकरण पर। अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, बच्चों के सीखने के लिए प्रतिरूपण एक मुख्य तरीका है। निम्न में से कौन सा सामाजिक प्रेरक है, तो राइट आंसर हो जाएगा 47 का, ध्यान रखना ए, आत्मगौरव। सामाजिक प्रेरक ध्यान रखना, जन्मजात अभिप्रेरक, अर्जित अभिप्रेरक, व्यक्तिगत प्रेरक में ध्यान रखना जन्मजात प्रेरक, अर्जित प्रेरक दोनों हैं। व्यक्तिगत अभिप्रेरक, सामाजिक अभिप्रेरक। जन्मजात में ध्यान रखना भूख, प्यास, सुरक्षा, यौन, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। प्रेम भी है। अर्जित अभिप्रेरक में व्यक्तिगत अभिप्रेरक, व्यक्तिगत अभिप्रेरक में सामाजिक युक्त, आत्मस्थापन, और सामाजिक ध्यान रखना व्यक्तिगत अभिप्रेरक हो गया, सामाजिक अभिप्रेरक। सामाजिक अभिप्रेरक में आदत, रुचि, जीवन लक्ष्य, प्रेरणा, मनोवृत्ति, स्वाभिमान या आत्मगौरव, ठीक है, ये चीजें ध्यान रखना। जैविक प्रेरक में भूख, प्यास, आनंद की खोज और दर्द से बचना शामिल है। ये चीजें आप लोग समझ गए हैं। पहला तो आप ध्यान रखना प्रेरक में अभिप्रेरक में देखिए जन्मजात और अर्जित, ठीक है, व्यक्तिगत अभिप्रेरक और सामाजिक अभिप्रेरक इस तरह से हैं। अब हम लोग देखेंगे जन्मजात अभिप्रेरक। जन्मजात अभिप्रेरक में भूख, प्यास, सुरक्षा, यौन, प्रेम है, ठीक है। और बी वाला क्या है, अर्जित अभिप्रेरक है, बी वाला अर्जित अभिप्रेरक है। अब हम लोग अर्जित अभिप्रेरक देखेंगे, तो अर्जित अभिप्रेरक में इसमें व्यक्तिगत अभिप्रेरक देखेंगे, ठीक है। अर्जित अभिप्रेरक में भी, क्योंकि अर्जित अभिप्रेरक दो प्रकार का है, व्यक्तिगत और सामाजिक, तो क्लियर है अभिप्रेरक दो प्रकार का है, जन्मजात और अर्जित। जन्मजात हम लोग देख चुके हैं 5 है, अर्जित में दो प्रकार का, व्यक्तिगत और सामाजिक अभिप्रेरक। अर्जित अभिप्रेरक में पहला व्यक्तिगत अभिप्रेरक देखेंगे, इसमें सामाजिक युक्ति, आत्मस्थापन, और सामाजिक अभिप्रेरक में आदत, रुचि, जीवन लक्ष्य, प्रेरणा, मनोदशा, स्वाभिमान, ठीक है। जैविक प्रेरकों में भूख, प्यास, आनंद की खोज और दर्द से बचना शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुकरण की प्रक्रिया में सर्वप्रथम शिशु अनुकरण किसका करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 48 का डी, शब्दों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंडोरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किस सन में हुआ, तो राइट आंसर हो जाएगा 49 का ए, 1966 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिरूपण द्वारा सीखना बंडोरा के द्वारा कितने प्रकार का बताया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा 50 का ए, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण शिक्षा की आधारशिला कौन सा ज्ञान होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 51 का सी, प्रत्यक्ष ज्ञान, अप्रत्यक्ष ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मदृष्टि के कितने भाग हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मनिविष्टता स्वयं की वह दशा है जिसमें ज्ञाता, संगठन, पर्यवेक्षण स्तर प्राप्त करने वाला एवं सामाजिक प्राणी के रूप में विद्यमान रहता है, यह कथन किसका है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, ए पील का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मनिविष्ट अधिगम से क्या अभिप्राय है, तो राइट आंसर हो जाएगा 54 का ए, उस कार्य को अच्छी तरह सीखना जिसमें अहम का भाव हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में अहम की विशेषता क्या है, ये जटिल क्रियाओं का आधार भी अहम की अनुभूति होती है, इसी मूल्यों एवं वृत्तियों का संगठन, डी उपयुक्त सभी, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जीवन मूल पुस्तक किस लेखक के द्वारा लिखी गई है, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, ध्यान रखना 56 का डी, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है, डॉक्टर सुरेंद्र वर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म व्यक्ति के कितने अंग होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 57 का ए, 2। तो भारतीय जीवन मूल पुस्तक किस लेखक द्वारा लिखी गई है, सुरेंद्र वर्मा द्वारा। आत्म व्यक्ति के इनमें से कौन से अंग हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 58 का, ध्यान रखना सी, शारीरिक और मनोवैज्ञानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म व्यक्ति को प्रभावित करने वाले कितने चरण हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 59 का ए, 5। भाषा में प्रमुख स्थान किसका है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, परिवार का। ज्ञान के कितने भेद होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, 2।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्ज्ञान किसका भेद है? तो नेक्स्ट, अंतर्ज्ञान किसका भेद है? तो राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, सी, ज्ञान का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मव्यक्ति के कितने प्रकार होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, 3। इनमें से आत्मव्यक्ति का कौन सा प्रकार नहीं है? ध्यान रखना, नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा 64 का डी, संप्रेषण नहीं है। बाकी शाब्दिक अशाब्दिक चेतन शारीरिक भाषा है। अशाब्दिक अभिव्यक्ति है तो किसकी अनवरत साधना आवश्यक है? तो राइट आंसर हो जाएगा 65 का डी, उपयुक्त सभी, निरंतरता, जिज्ञासा, धैर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मव्यक्ति को प्रभावी बनाने के लिए संप्रेषण में निम्न से क्या संज्ञान लिया जाए? तो राइट आंसर हो जाएगा 66 का डी, उपयुक्त सभी, अधिक, अभिप्रिय, अनावश्यक। के आई 5 टाइम यस अर्थात किस में के का क्या अर्थ है? तो राइट आंसर हो जाएगा 67 का, ध्यान रखना, ए, कीप। के आई 5 टाइम यस मतलब किस में अंतिम यस, अंतिम यस का क्या अर्थ है? तो राइट आंसर हो जाएगा 68 का बी, स्ट्रेंथ ऑफ एविडेंस। ठीक है, साक्ष्य की मजबूती, स्ट्रेंथ मतलब यस मतलब स्ट्रेंथ ऑफ एविडेंस। महात्मा गांधी ने स्वयं की अवधारणा के संबंध में क्या विचार दिया? तो राइट आंसर हो जाएगा आत्मशुद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आत्मा में विश्वास रखता है उसे कोई भी बाधा नहीं रोक सकती, यह किसने कहा? तो राइट आंसर हो जाएगा बी, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के अनुसार स्वयं क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 71 का ए, स्वयं को उन्नत की ओर बढ़ाना। राजा राम मोहन राय ने स्वयं की अवधारणा को क्या कहा? तो राइट आंसर हो जाएगा सी, स्वयं को एक सामाजिक प्रचिकार के रूप में देखना, समाज का उत्थान और समृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म शब्द का प्रयोग अधिकतर अहम, ईगो के अर्थ में किया जाता है, या किसने कहा? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, जेम्स ड्रेवर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुभवात्मक अनुसंधान में आत्म का अर्थ मूल से उस प्रत्यक्षीकरण में है जो विषयी अपने ही संबंध में रखता है, कथन है। तो राइट आंसर हो जाएगा 74 का ए, आइजेनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीचर शब्द में एच का क्या अर्थ है? तो राइट आंसर हो जाएगा 75 का ए, हार्मनी। टीचर मतलब ध्यान रखना इसका, टी का टैलेंट, एजुकेशन, ए का एडोरेबल, सी का चार्मिंग, एच का हेल्पफुल, ई का इनकरेजिंग और आर का रिस्पॉन्सिबल। ये चीज़ ध्यान रखना, आप लोग पता होना चाहिए। या फिर कई कई टीचर का ये भी दिखाता है, टेनेसियस, इनकरेजिंग, इमेजिंग, करेक्टर, हार्मनी, एफिशिएंसी, रिलेबल। कई कई ये भी दिखा रहा है, ट्रेंड, एफिशिएंसी, एबल, चेयरफुल, हॉनेस्ट, इंथोसिया, रिसोर्सफुल। ठीक है, तो जो चीज़ें पूछेगा आप उसी के अनुसार देख लीजिएगा, सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, टीचर में यच मतलब क्या होता है? हार्मनी। तो कई कई यहाँ पर हेल्पफुल दिया गया है, यहाँ पर जो सेकंड वाला है ये वाला टीचर, यहाँ पर हार्मनी है। कई कई हॉनेस्ट भी है, ऑनेस्ट भी होता है। टीचर में टी शब्द का अर्थ है, तो राइट आंसर हो जाएगा 76 का, ध्यान रखना, ए, टैलेंट। ठीक है, तो हम लोग देखा है यहाँ पर टैलेंट भी है, कई कई टैलेंट भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, आम प्रक्रियाओं का वह समूह है जिसमें प्रत्यक्षीकरण, चिंतन, स्मरण सम्मिलित होता है, यह कथन किसका है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, सैमंड का। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्म प्रत्यय का दूसरा नाम क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा 78 का ए, दर्पण प्रतिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक अवस्था के आत्म प्रत्यय को कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 79 का ए, प्राथमिक आत्म प्रत्यय।
जब बच्चा दूसरों के साथ खेलना प्रारंभ करता है तब वह कौन से आत्म प्रत्यय कहलाता है? राइट आंसर हो जाएगा बी, द्वितीय प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज विथ इन द फील्ड ऑफ द सोशल एक्ट दैट द सेल्फ एरिसेस, किसने कहा? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, किम्बल यंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, तादात्म्यकरण में व्यक्ति किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति या संस्था से भावात्मक मूल्यों को बढ़ाता है या किसने कहा? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, कोलमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा आत्म की उत्पत्ति तथा विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? राइट आंसर हो जाएगा डी, अंतःक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालक जिन कार्यों को मार्ग में अपनाता है वे आत्म प्रत्यय निर्माण के महत्वपूर्ण भाग होते हैं या किसने कहा? तो राइट आंसर हो जाएगा डी, किम्बल यंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोशल ऑर्गेनाइजेशन किसकी पुस्तक है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, कूले का। 85 प्रश्न है, ठीक है। कुछ प्रश्न इसका एग्जाम में आ सकता है, आप लोग जवाब जरूर दीजिए। जब कोई व्यक्ति हर संभव प्रयास के बाद असफल हो जाता है तब वो आत्मसंघर्ष के प्रबंधन हेतु किस युक्ति का प्रयोग करता है? ये आश्रित होना भी, बाधा निराकरण से, अवधान प्राप्ति, ड्यूपित सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्निर्देशित आक्रामकता क्या है? ए, स्वयं को दंड देना, बी, पलायन, सी, खेद व्यक्त करना, डी, उपयोगी बातें ना करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से कौन सा सामाजिक प्रेरक है? ए, आत्मगौरव, बी, प्रेरक, सी, भूख, डी, प्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अधिगम सिद्धांत निम्न से किस घटक पर बल देता है? ए, प्रकृति, बी, प्रतिरूपण, सी, अनुकूल, डी, पाठ संशोधन। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया? ए, टोलमैन, बी, बंडूरा, सी, थांडाइक, डी, कोरहल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम मानव व्यवहार संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक कौन है? ए, पियाजे, बी, बंडूरा, सी, कोहलर, डी, ब्रूनर। आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 403 यहाँ पर क्लिक करेंगे, इस पेपर की सारी वीडियो क्रम से मिल जाएगा या फिर आप चैनल पर डायरेक्ट जाकर देख सकते हैं। अगला जो प्रैक्टिस सेट हल करेंगे यूनिट 4, आत्मव्यक्ति के कौशल का विकास। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप जो भी फ्रेंड हैं, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।